नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। विषय है ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग। दरअसल आज फिर एक बार राष्ट्रपति अमेरिका ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच आज से जंग खत्म। अब ये ऐलान कितना टिकाऊ होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार झूम उठे। बात है शांति की और बाजार में हो गई खुशी की बरसात। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या ये स्थायी व्यवस्था है या फिर कोई इस तरह की एक उम्मीद की किरण जो शाम को तो दिखती है और सुबह गायब हो जाती है। इस मुद्दे पर सबसे खास बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान इस बात पर राजी हो गया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन इस बात का ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि अभी कुछ पैच अटके हुए हैं। लेकिन जो भी है, दुनिया भर के शेयर बाजार खुशी के माहौल में है। ये भी इसमें है कि क्रूड ऑयल के जो दाम है वो घट गए हैं। दूसरी बात ये कि इस पूरे मामले में जो शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि युद्ध होकर रहेगा और आज रात को हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि युद्ध रुक गया है क्योंकि ईरान हमारी बात को मानने पर राजी हो गया है। एक दिन बाजार उठता है, एक दिन गिर जाता है, और इसमें जो रोज़ की जो एक तरह से व्यापार करते हैं, डेली जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास काफ़ी मुनाफा है। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे कि ईरान में शांति की बात और खुशी से झूम उठा बाजार। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 खास मेहमान। शेयर मार्केट के जानकार आदित्य जैन बनिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे जूम पर। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी और हमारे शेयर मार्केट के जानकार और सोशल मीडिया में रहने वाले श्री उदयवीर सिंह चौहान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं मनिया जी आपके साथ। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही है, बिल्कुल आ रही। दरअसल बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा है कि ट्रंप की बात में कुछ दम दिखा है। दुनिया भर के अगर जितने भी गप्पबाज इकट्ठे हुए होंगे उसमें सबसे जो टॉप लीडर होंगे वो ट्रंप साहब होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पे भी वो कम से कम 100 बार कह चुके कि मैंने कराया युद्ध विराम, लेकिन भारत ने कभी नहीं कहा कि ट्रंप साहब ने युद्ध विराम कराया। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की है। सबसे खास बात है कि इन सब के बीच में आज पॉजिटिव चीज़ ये है कि दुनिया भर ने राहत की सांस ली है, भले ही वो कुछ घंटे के लिए हो, कुछ हफ्ते के लिए हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये अब शांति स्थायी होगी। चर्चा में आपसे जानना चाहेंगे कि शेयर बाजार, भारत न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजार में हरियाली छा गई है। क्रूड ऑयल के दाम भी नीचे आ गए हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल से सुनहरे दिन शुरू हो सकते हैं। आपकी राय? देखिए, ट्रंप के बयान और कच्चे तेल के गिरते दामों से पूरी दुनिया और भारत के बाजार बहुत नुकसान में थे। आज तेजी के मानसून की पहली बारिश दलाल स्ट्रीट में हुई है। मैं समझता हूं कि ट्रंप के इस कसम खाने वाले बयान पर पॉजिटिव व्यू बनेगा। और अभी 5-7 मिनट पहले ही ईरान से जो खबर आई है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि ईरान ने कहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, जो कि ट्रंप साहब ने आज दोपहर को ये वाली बात बोली थी। मेरा ये कहना है कि मिडिल ईस्ट का जो युद्ध था, वो युद्ध से ज्यादा जो तकलीफ थी वो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो तेल की आवाजाही थी, गैस की आवाजाही थी, जिससे पूरी दुनिया भर के बाजार परेशान थे। और आज जैसे जो पोस्ट आई तो आप सेंसेक्स 2.39% बढ़ा और 2% निफ्टी बढ़ा। इन सब में खास बात जो देखने को ये थी कि पिछले दिनों तेल के कारण जो कंपनियों के दाम गिरे थे, जो शेयरों के उनके नीचे में सर्किट लग रहे थे और जिन कंपनियों के रिजल्ट पर फर्क पड़ना था, आज वे ही सबसे ज्यादा दौड़े हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में अगर हम पॉजिटिव न्यूज ले लें तो बाजार जो है 2 महीने के उच्च स्तर पर सोमवार या मंगलवार को दिख सकता है। लेकिन इन पिछले 2 दिनों में, शनिवार और इतवार में, अगर कोई ट्रंप साहब का खतरनाक बयान नहीं आए और ईरान की तरफ से एक पॉजिटिव साइन आए कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, तो ये काम होगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट की जो जहाजों की आवाजाही है वो शुरू होगी तो बाजार बहुत तेजी से दौड़ जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे खास बात है जो आपने कहा कि जो तेल कंपनियां थी जो घाटे में थी, उन सब की हालत सुधर जाएगी। और मुझे तो लगता है कि ट्रंप जो हैं वो पॉलिटिशियन कम है, बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। वो बतौर अमेरिकन प्रेसिडेंट, जी बताएं।
माननीय ट्रंप जी ने प्रतिदिन 9 ट्रेड किए हैं, 9 खुद उनके खुद के टर्मिनल से 9 ट्रेड उन्होंने पर डे किए हैं और 3000 कुछ ट्रेड उन्होंने किए हैं, जिसमें उन्होंने कितने ट्रिलियन का सौदे किए हैं। तो बतौर पहली बार यूएस के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इतना शेयर मार्केट में काम किया है, और डिस्क्लेमर भी दिया है उन्होंने, इसके पहले कोई भी राष्ट्रपति ने काम नहीं किया था। तो वो बिजनेसमैन भी है, ट्रेडर भी हैं। यही तो खास बात है कि वो दो काम एक साथ कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि जो दुनिया भर मानती लेकिन लोग कहते कम हैं, वो गपोड़ी भी बहुत हैं। गप के मामले में भोपालियों साल के कोई नहीं है, लेकिन अगर ये बात आएगी तो ट्रंप साहब भोपाली को भी लीड करेंगे। खैर ये अलग बात है, लेकिन ट्रंप जो हैं वो बिजनेसमैन ज़्यादा हैं और हर दिन एक दिन वो बाजार को नीचे करते हैं, फिर एक दिन ऐसा बयान देते हैं कि बाजार ऊपर जाता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो उदयवीर सिंह जी बताएंगे कि ये, और आप लोग हमेशा कहते हैं कि जब मार्केट नीचे जाए तो सबसे पहला काम है कि आप खरीदिए। तो एक बयान ट्रंप का ऐसा आता है जिसमें पूरी दुनिया के बाजार नीचे जाते हैं, तो उनके सारे जानकार बाजार में खरीदी शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तानियों ने ट्रंप को बड़ा अपना हीरो माना है, और जैसे ही बाजार नीचे आता है तो जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं हिंदुस्तान के शेयर मार्केट के, वो खरीदना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट ऊपर आता है। फिर ट्रंप साहब कुछ और कहते हैं तो मार्केट और ऊपर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि वो इस मामले में पारंगत हैं। वो एक साथ 2-3 भूमिकाओं में हैं। वो डराते भी हैं, वो धमकाते भी हैं, वो प्यार भी करते हैं। देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला के जिस ढंग से उनके साथ सलूक किया था वो बहुत ही बेजा था, और उन्होंने कहा था कि जिस ढंग से ऑन कैमरा उनकी डटाई की थी। अलग बात है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इसी लायक थे, वो राउंड नेक की टी शर्ट पहन के जाते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, और पूरी दुनिया में युद्ध लड़ रहे हैं, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और कटोरा लेके सब जगह जाते हैं कि पैसे दो, हथियार दो। खैर मुद्दा यह है कि ट्रंप डरा डरा कर ईरान के प्राण भले ना ले, लेकिन उसको तोड़ जरूर रहे हैं। हालत ये हो गई कि ईरान की जनता ईएमआई पर रोटी खरीद रही है। अगर ये स्थिति आज है तो ट्रंप को पता है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन वो और कुछ डराएंगे धमकाएंगे, तो फिर ईरान की जनता ही ईरान की सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो न बताया उसके पहले ईरान ने समझौते के रास्ते को पकड़ा। और जो आप हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं उदयवीर सिंह जी, हॉर्मुज स्ट्रेट अगर खुल जाता है या वहाँ शांति से जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो जाती है, तो फिर लगता है कि दुनिया थोड़ी सी राहत लेगी, और मुझे लगता है कि तेल का जो कारोबार है वो बजाय महंगा होने के थोड़ा स्थिर होगा। आपकी राय? देखिए, जहाँ तक ट्रम्प का सवाल है वो एक अलग मुद्दा है, और जहाँ तक अपने भारतीय शेयर बाजार का मामला है तो ट्रम्प साहब सबको बराबर मौका दे रहे हैं कि आप नहीं खरीद पाए हो तो अब खरीद लो, अब नहीं खरीद पाए तो अब खरीद लो। तो भाई उनका कहना ये है कि शेयर बाजार में आप डर के काम नहीं कर सकते, हॉर्मुज खुले ना खुले, लेकिन आपका मार्केट अगर नीचे जाए तो आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये सभी को पता है शेयर बाजार के अंदर कि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी दुनिया का जो ऑयल है वो रोक दिया जाए। धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ संभलेंगी और वो हॉर्मुज जो है उसका द्वार खुलेगा, और जो प्रति बैरल जो डॉलर का भाव है वो नीचे आएगा। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो भी पैसा लगाएगा और जो भी रिस्क उठाने की हिम्मत रखता है वो कमाएगा। शेयर बाजार में अगर आप में खरीदने की हिम्मत है तो ट्रंप साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बराबर वो आपको मौका दे रहे हैं और आप खरीदिए। इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा ना कि वो पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, और ये दोनों काम वो एक साथ कर रहे हैं। राजनीति भी कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़ की मांग भी करते हैं, और कहते हैं कि मैंने इतने सारे युद्ध खत्म करा दिए, नोबेल प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए। अलग बात है कि उनको नहीं मिल पाया, तो फिर उन्हें इस बात की गुस्सा है कि अगर मुझे आपने नोबेल नहीं दिया है तो योगी राज जी, उन्होंने कहा कि फिर मैं युद्ध करा के बताता हूँ। और पहली बार वो राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो कहा करते थे कि मैं युद्ध खत्म करने आया हूँ, ईरान के मामले में वो कूद पड़े। उन्होंने कहा कि या तो नोबेल दो या फिर युद्ध कैसा होता है ये मैं बताता हूँ। अलग बात है कि वो युद्ध आगे ना बढ़े, ये सब इस बात की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो जानकार है वो कहते हैं कि युद्ध आगे बढ़ेगा। ज्योतिषी भी कहते हैं कि युद्ध आगे बढ़ेगा। अमेरिका ईरान का ना हो तो किसी और का होगा, लेकिन इसकी संकेत संभावना ज़्यादा है कि दुनिया की हालत जो आज की स्थिति उससे बेहतर तो होगी, लेकिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसकी संभावना कम लगती है। आपकी राय? बाजार तो खुलखिलाया 1700 पॉइंट ऊपर है योगी जी, और स्थितियाँ ऐसी कि जो अभी हाल में जानकारी दी है मनिया जी ने कि ईरान ने भी कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है युद्ध के थोड़े से पीछे होने के। आपकी राय?
देखिए राघवन जी, आपने बात की नोबेल प्राइज़ की ट्रंप को लेके। नोबेल प्राइज़ तो उनको मिलता है जो नोबेल का काम करते हैं। ये कौन सा नोबेल काम कर रहे हैं ट्रंप? सबको लड़ाने के अलावा इनका कोई धंधा ही नहीं। दूसरी, आने वाला जो समय जो जिस थोड़ा सा आपने जिसका जिक्र किया, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि इसको थोड़ा समझे, जी ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र सितारे तो कह रहे हैं कि युद्ध आगे जाएगा, बढ़ेगा ये, और इसमें भारत को धकेला जाएगा। और अभी देखो 2 दिन में 2 भारत के जहाज़ों पर हमला हुआ। मतलब आप डेलिबरेटली चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और देश कूदें। एक तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की आग लगाने के काम कर रहे हैं। आपके बयान जो भड़का रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि ट्रंप के कहने से कोई शेयर मार्केट उछलता और गिरता है। 40-50 बार से कह रहा है वो, तो 40-50 बार गिरना चाहिए पर शेयर मार्केट। वो उनका यही धंधा है। शुक्रवार को कहते हैं शांति होगी, शनिवार को कहते हैं बम फेंक देंगे, रविवार को कह देंगे वापस ले रहे हैं। तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं। नोबेल के चक्कर में, तुम ग्लोबल लीडर के चक्कर में लोकल लीडर भी नहीं बचे आप। खुद अमेरिका में उनका विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और ईरान तो सिरे से खारिज कर रहा है। ये अपने मन से कहते रहते हैं कि साहब उन्होंने कह दिया कि साहब वो हम परमाणु बिल्कुल हम नहीं बनाएंगे, वो तो बना रहे हैं। वो जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप बाजार के मास्टर हैं। युवराज जी, आप भरोसा कम करते हैं शेयर मार्केट पर, लेकिन शेयर मार्केट की तासीर है कि वो अफवाह थोड़ी सी चलती है, छुई मुई की तरह मुरझा जाता है, लेकिन जैसी अफवाह खारिज होती है वो फिर से खिल उठता है। ये इस बाजार का नेचर है। तो इस नेचर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। उनको मालूम है कि अफवाह में मैं कुछ भी कह दूंगा बाजार, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति अगर मजाक में भी कुछ कहेगा तो उसका असर होता है। ये बात माने या ना माने, दुनिया में फ़र्क तो पड़ता है। जी नहीं, ठीक बात है, लेकिन शेयर मार्केट तो तब भी था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे। लेकिन एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपना इतना वो क्रेडिबिलिटी गिरा ली है कि पता नहीं शेयर मार्केट के जो विशेषज्ञ हैं वो कैसे इनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, और कैसे इनके एक बयान पर मार्केट ऊपर हो जाता है फिर नीचे चला जाता है। लेकिन ताज़ा जो हालात हैं, चाहे मिडिल ईस्ट के हों चाहे पूरी दुनिया के हों, बहुत अच्छे नहीं हैं। ये बात ठीक है कि शेयर में थोड़ी सी आज खुशी का माहौल है। ये तो आदित्य जी और उदयवीर जी ये जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये जो स्थितियां, इस पर विराम लगना चाहिए। जिस दिन आप पक्का मान के चलिए राघवन जी, मिडिल ईस्ट में शांति हुई कैसे ही हो, तो वो शेयर मार्केट तो फिर कुलाचे मारेगा, वो इतना ऊपर जाएगा कि फिर उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो पहला तो यही है कि मिडिल ईस्ट में शांति हो। लेकिन जिस तेल के दम पर ये कंट्री जो अरब कंट्रीज इतरा रहे हैं, आने वाले दिनों में तो वो तेल की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। जिस विकल्पों पर विचार हो रहा है वो इतनी अभी कल ही मैं खबर पढ़ रहा था, भारत में ईवी की जो बिक्री है, कार की जो बिक्री 40% की उछाल आई है। तो सोचिए आप, लोगों ने तो माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है, पेट्रोल की तरफ लोगों ने देखना बंद कर दिया। फिर उसके विकल्प बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब ये जो पेट्रोल का जो खेल है, इसके चक्कर में पूरी दुनिया पर जो दबाव बना रहे हैं, चाहे अरब कंट्रीज हो चाहे अमेरिका तो अरब कंट्री से ज़्यादा पेट्रोल का प्रोडक्शन करता है जी। तो ये सब जो इनकी जो दादागिरी तेल को लेकर पूरी दुनिया पे ये करने जा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ख़त्म होगी। और जब ये दादागिरी ख़त्म होगी, अपने आप शांति होगी, और फिर जो शेयर मार्केट में जो उछाल आएगा, वो जो अभी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, मुझे लगता है फिर वो स्थिर उछाल आएगा। बिल्कुल। लेकिन योगीराज जी, जो शेयर मार्केट के जानकार हैं, मनिया जी बताएंगे, शेयर मार्केट की ताकत ही है अप्स एंड डाउन। लोग कहते हैं कि अगर ईसीजी आप कराएंगे हार्ट की तो उसमें अप्स एंड डाउन आते, ऊपर नीचे होता है। उसी को कहते हैं कि दिल धड़क रहा है। अगर शेयर मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब कि बाजार ठीक चल रहा है। अगर सीधा वो ऊपर की तरफ जाएगा तो खतरे होते हैं, या सीधा नीचे जाएगा तो भी खतरे हैं। ये जो अप डाउन से ये बताते हैं कि ये जीवंत है और इसमें लोग पैसा कमा रहा है, ये रोजगार दे रहा है और दुनिया के मार्केट को आगे चला रहा है। मनिया जी, आपकी राय? मेरी राय ये है कि ये बात सत्य भाई साहब ने जो कही है कि पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेट आने लगा है। भारत में ईवी की बिक्री बढ़ रही है। आप देखेंगे कि आज जो है ऑटो कंपनियों के दाम बढ़े हैं, खासतौर पर उन कंपनियों के दाम जिनने ईवी के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लॉन्च किए। दूसरी तरफ जाए, हमारे यहाँ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आने लगा है। तो ये बात सही है कि आने वाले कुछ वर्षों में तेल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। यहां तक भारत की बात है। माननीय ट्रंप जी जैसा भी कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो शेयर बाजार है वो क्यों बढ़े, इसके बड़े फंडामेंटल कारण। हमारे यहाँ दुनिया भर में
जो है कंजम्पशन स्टोरी है। दूसरा, हम पेट्रोल पर धीरे धीरे कम डिपेंडेंसी ले रहे हैं और सोलर एनर्जी के मार्फत से हम जो ऊर्जा है उसका भी उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरा, अगर हम देखें तो हमारे जो निवेश पर फोकस जरूरी है। भारत में आप देखेंगे कि एफआईआई की लगातार इतनी भारी बिकवाली के बावजूद हमारे म्यूचुअल फंड एसआईपी के माध्यम से और डीआईए ने लगातार उनको काउंटर ही किया। तो जो डिपेंडेंसी, जो घबराहट होती थी कि एफआईआई पे डिपेंड है, तो वो अब केवल 20% रहती। तीसरी बात, हमें सूझबूझ के साथ दुनिया से प्रतिस्पर्धा करनी है। केंद्र सरकार लगी हुई है, अगर हमारा कहीं से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होता है तो हम दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी की यात्राएं किस तरीके से हुई और उसके दिन प्रतिदिन दूसरे देशों के राजनयिकों से लगातार विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भाई साहब ने कहा है कि अगर तेल की उपलब्धता सही हो गई और युद्ध में शांति हो गई, निश्चित तौर पर भारतीय शेयर बाजारों को फिर पकड़ नहीं पाएंगे। फिर वही होगा कि हमको लेफ्ट आउट फीलिंग होगी। इसलिए अभी भी जो निवेशक हैं उनको ये राय है कि महंगाई दर को देखें, हमारी जीडीपी देखें, हमारे आईआईपी देखें और उसके बाद जो कंपनियों में पोटेंशियल है, जिनके ऊपर डेट नहीं है, जिनकी मार्केट में डिमांड है, इंडस्ट्रीज में डिमांड है, उन शेयरों को धीरे धीरे पकड़े। आपने देखा होगा हाल ही में एआई की वजह से पूरी दुनिया भर के आईटी मार्केट बहुत ऊपर नीचे हुए थे। एक दिन नेस्डेक ऊपर हो गया, दूसरे दिन नेस्डेक लाइफ टाइम हाई बना गया। तो उन जो चीजों में जब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, ये शेयर मार्केट का जिसे कहते हैं कि मिजाज है। लेकिन अगर निवेशकों को कमाना है तो उनको अपने अपने जो निवेश है उसको 20-20% में बांटकर सिलेक्टेड कंपनियों में, फंडामेंटल अच्छी कंपनियों में और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से बात करके। अब रही बात अमेरिका और इजराइल की कि ये दोनों कैसे करेंगे, तो अमेरिका तो राजी हो गया, अभी इजराइल राजी नहीं हुआ। तो इजराइल को राजी होने के लिए अमेरिकी प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज होगी। और जहां तक हमारे भारत की बात है तो आज दुनिया भर के बाजार हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि 150 करोड़ जनता, अभी ऑफिशियली 146 है, 150 करोड़ जनता जो है उसके लिए जो डिमांड है उसको सप्लाई करने में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को, चीन से सबको भारत आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे खास बात है कि जो तेल की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की, भारत के पास और दुनिया के पास बहुत विकल्प हैं। आप देखिए कि हाइड्रोजन की बात हो रही है, इथेनॉल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसमें कि जो गुड्स ले जाने वाले वाहन हैं, मालवाहक, वो ट्रक्स चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अब सौर ऊर्जा की बात हो रही है वैकल्पिक ऊर्जा में, तो विकल्प बहुत सारे हैं। और वैसे भी तेल का जो भंडार है वो आज ही तो कल खत्म होने वाला है। दुनिया विकल्पों पर विचार कर रही थी और इस तरह के युद्धों ने इस विचार को और तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट में तेज़ी आएगी, उदयवीर जी, खासतौर से जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, हिंदुस्तान की कंपनियों को दूसरी जो हथियार कंपनियों से टाई अप हो रहा है, उनसे कोलैबोरेशन के साथ जो हमारे हथियार बनने वाले हैं, फाइटर जेट बनने वाले हैं, बंदूकें बनने वाली हैं, ड्रोन्स बनने वाले हैं, और इसके अलावा जो मिसाइलें हैं, आकाश है, जिससे कहते हैं कि ब्रह्मोस तक के जो मामले हैं, भारत इस मामले में बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। दुनिया की स्थिति जो भी हो, जो मनिया जी ने कहा कि हम 150 करोड़ की आबादी है, सारी दुनिया हमारे कदमों में भले ही ना आए, लेकिन दुनिया हमारे बगैर चल नहीं पाएगी, इसकी तो गारंटी कोई भी ले सकता है। आपकी राय? मेरा मानना ये, जो सरकार होती है सारा विजन उसी का होता है जी। अगर सरकार मजबूत है आपकी और उसमें दृष्टिकोण है देश को आगे ले जाने का, तो जैसा कि आज से 7 साल पहले एथेनॉल के ऊपर काम शुरू हो गया था और 8 साल पहले आपके ये सौर ऊर्जा के ऊपर काम हो चुका था। अब वो काम बढ़ते बढ़ते इतना सरप्लस हो गया है कि आज की डेट में हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। एथेनॉल का करीब 20% के आसपास ब्लेंडिंग हो रहा है, तो और उसके लिए 80% कर दिया गया है उसको करने के लिए, उसके लिए अलग वो प्रावधान है। अब लेकिन उदयवीर जी, उसमें एक दिक्कत आ रही है, जो वाहन जिनके इंजन पुराने हैं, हाँ, उसके लिए नए, उनके लिए दिक्कत आई कि अगर आप 80% एथेनॉल पर जाएंगे, 25% पर जाएंगे, 50 पर जाएंगे, तो उनके इंजनों में दिक्कत आएगी। दूसरा, उनका एवरेज है वो घटेगा।
तो अभी जो गाड़ियां हैं, कम से कम 10 साल पुरानी गाड़ी हम मान लें, 15 साल पुरानी या 5 साल पुरानी, वो गाड़ियां स्क्रैप में जाएंगी, उनके इंजनों में तब्दीली की जाएगी। ये एक दौर अभी आएगा। नहीं तो मारुति ने तो बनाना शुरू कर दिया है। हाँ, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां आपके हाँ, हमारे पास वो नहीं काम 5-7 साल पुरानी, या तो फिर उनके इंजन रिप्लेस करने पड़ेंगे, नए इंजन आएंगे जो उसमें लोग लगाएंगे और फिर उस पर काम होगा। जी, एथेनॉल तो अभी भी 20% तो पेट्रोल में मिक्स हो ही रहा है। उसका फर्क आ रहा है, लोग हाँ, शिकायत कर रहे हैं उसमें कि उनकी गाड़ी का पिकअप कमजोर है, खपत जो बढ़ गई है और माइलेज घट गया, ये सब बातें भी आ रही है। नहीं, मैं विजन की बात कर रहा था। अब उस पर काम हो रहा है जी। और वो आगे आने वाले भविष्य में जब इतना काम हुआ है तो आने वाले भविष्य में वो इंजन भी आएंगे, वो गाड़ियां भी आएंगी और एथेनॉल पे हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम खुद बना सकते हैं। जी। तो वो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। जहाँ तक डिफेंस का सवाल है तो हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है उससे पूरी दुनिया बौखलाई हुई है, खासतौर से अमेरिका हर सूरत में चाह रहा है कैसे भी कुछ भी करके हिंदुस्तान की इस तरक्की को रोका जाए। लेकिन हमारी जो अभी हमने हवाई जहाज बनाया है जी, जिसका अभी कल ही, मेरे ख्याल से कल या परसों ही उड़ान भरी, परसों हुआ है। परसों हुआ है उसका। हाँ। जो मेड इन इंडिया है हवाई जहाज, मालवाहक जहाज सेना हाँ, को दिया जा रहा है। जी। और मैं ये कह रहा हूँ जैसे रुद्रम मिसाइल बनाई है आपने और ऐसे बहुत सारे नए आविष्कार किए हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सरकार के विजन पे डिपेंड करती है और सरकार मजबूत है, इसलिए हमारे देश में अभी तक कोई भी इस प्रकार की परेशानी नहीं आई है जो दूसरी कंट्रीज के अंदर है, पेट्रोल को लेके, गैस को लेके, डीजल को लेके। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति सामान्य है, थोड़े बहुत भाव बढ़े हैं जो एक नामिनल चीज है। ये जो सामान्य स्थितियां हैं वो दुनिया के लिए तो परेशानी का सबब भी है, लेकिन कुछ भारतीयों के लिए भी ये परेशानी की वजह बन रही है कि आखिर भारत में ये परेशानियां बढ़ क्यों नहीं रही। युगराज जी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि दुनिया भर की जो आर्थिक स्थिति है, दुनिया में जो महंगाई का रेशो है वो बढ़ा हुआ है। भारत में महंगाई भी बतौर हम देखें दुनिया के, तुलनात्मक रूप से हमारे यहाँ महंगाई कम बढ़ी है। डीजल पेट्रोल के मामले की बात करें तो यहाँ भी हाहाकार कम मचा है। ऐसे कई लोग हैं जो ये इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ कब लोग सड़कों पर उतरेंगे, डीजल पेट्रोल को लेकर, महंगाई को लेकर कब सरकार के खिलाफ आएंगे। क्योंकि ईरान में मैंने कहा कि EMI पर रोटी मिल रही है। अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ इस पिछले 3 सालों की हम बात करें तो डीजल पेट्रोल के दामों में 50% का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा महंगाई इधर है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। दुनिया भर में, ये तो हम नाम बता रहे हैं, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह डीजल पेट्रोल को लेकर हाहाकार मचा है। भारत में ऐसा है कि अभी कुछ दिनों से 10 रुपये का मुझे लगता है कि उछाल आया, उसी पर लोग सोच रहे थे कि लोग सड़क पर आएंगे। लेकिन भारतीय समझदार हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है भारत में उस तुलना में काफ़ी कम है और वो सहन करने लायक है। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। देखिए राघव जी, एक तो सबसे बड़ी बात आपको इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि शेयर मार्केट के डिबेट में हम पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं और बड़ी तार्किक बात करते हैं। जी, उदयवीर जी ने बात की, अभी आदित्य जी ने बात की, और वो इतनी वैल्यूएबल बातें हैं कि जब ये आपका विजन क्लियर होगा तो आप पक्का मान के चलिए कि आपकी तरक्की और कंट्री से ज़्यादा होगी। जी। हम भारत के लोग आज्ञाकारी लोग हैं, और आज्ञाकारी किसके लोग हैं? यदि लीडर ढंग का है तो लोग उसका बड़ा मने भाव से उसका आदर सत्कार करके और उसकी आज्ञा को मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2-3 बहुत बढ़िया बातें कही। पेट्रोल डीजल को लेकर स्पष्ट था कि इसकी खपत कम की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा सोना खरीदने नहीं। और आप देखिए, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आज की दुनिया में, इन दोनों पर भारत ने कंट्रोल किया। जी। और यही वजह है कि दुनिया इधर से उधर हो गई लेकिन भारत पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ। गैस को लेकर, चाहे हार्मुज स्ट्रेट को लेकर, चाहे कहीं से पेट्रोल आया नहीं आया, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं आया, भारत के पास इतना स्टॉक था और भारत ने अपनी स्टॉकिंग क्षमता इतनी बढ़ा ली कि अमेरिका और ईरान इनको चक्कर आ रहे हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, न गैस की शॉर्टेज आई, न पेट्रोल की शॉर्टेज आई। ऊपर से जो प्रधानमंत्री ने एक बार कह दिया वो लोगों ने माना और उसका असर दिखा। ईवी की तरफ लोग जाने लग गए। सोने की बिक्री, जो अनावश्यक जो एक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है कि साहब ये खरीद रहा तो हम भी खरीद, अरे क्यों खरीदना? उन्होंने कहा है 1.5 साल बड़े इंपॉर्टेंट है आने वाले दुनिया के लिए, इस पर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। तो पूरी देश उस पर लगा हुआ है और ये दुनिया का चिंता का कारण। बिल्कुल। कुछ कहेंगे क्या आप मनिया जी? आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत संक्षेप में उत्पादन जो है वो भी बढ़े हैं। डिफेंस में हमारी एक्सपोर्ट भी बड़ा धीरे धीरे हो रहा है। और जहां तक राफेल की बात है तो आने वाले समय में राफेल का जो असेंबलिंग होगी वो भी हिंदुस्तान में होगी। अभी हमारा तेजस बाहर जा रहा है
हमारे मिसाइल सिस्टम बिल्कुल। परफेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से देखते हुए, दुनिया की स्थिति को देखते हुए, जो कंट्रोलिंग पावर की, भाई साहब ने ये कहा कि हमारे यहाँ देश के जी, लोग समय का मैं जो जल्दी से जी भारत राज्य के लोग हैं, अपने केंद्र के नेता का कहना मानते हैं। आज ही की बात है, सोने की डिमांड में गिरावट आई है, ठीक। लोग मान रहे हैं, ईवी की बिक्री बढ़ी है, लीडर मान रहे हैं। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि लीडर अगर दमदार है ठीक। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, और भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है तो भारतीय शेयर बाजार आज नहीं, बिल्कुल कल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, शिखर पर पहुंचेगी। लीडर अगर दमदार है तो महात्मा गांधी के कहने पर लोगों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई लेकिन हिंसा नहीं की। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर लोगों ने जान दे दी लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। और फिर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो उनके कहने पर लोगों ने एक दिन का उपवास रखा। जय जवान और जय किसान। लीडर में दम की जरूरत है, चाहे वो मोदी हो, महात्मा गांधी हो या कोई भी हो। तो कह सकते हैं कि बाजार में खुशी है और उम्मीद लोग कर रहे हैं कि अब शायद युद्ध के बादल छटेंगे जो गहरे होते जा रहे हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। मनिया जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद और धन्यवाद, उदयवीर जी आपका बहुत साधुवाद। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।